मैं फिर आज आपके सामने जो मिरर का टॉपिक चल रहा था उसी के ऊपर बता रहा हूँ। इमेज जो बनती थी, आपने देखा था वर्चुअल इमेज बनती है ना, रियल इमेज नहीं बनती मिरर में। जो प्लेन मिरर होता है उसकी बात चल रही है, ठीक है। वर्चुअल इमेज को हम ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। जो वैसी इमेज होती है जैसे सिनेमा घर में बनती है उसको हम देखो स्क्रीन पे डाल सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज जो मिरर के पीछे बन रही है उसको नहीं कर सकते ट्रेस, ठीक है। अब क्या है कि पोजीशन, जो प्लेन मिरर में बनेगी ये आपको ध्यान रखना है। प्लेन मिरर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ये प्लेन मिरर है। ये अगर ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट इमेज, एक तो ये बराबर बनेगी एक दूसरे के, ठीक है। और ये बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर होगा। ए बी, ए डैश बी डैश, ये इमेज बनी इसके पीछे, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट में बराबर होगा, हो गया। अब लेटरल इन्वर्जन, आप ये देखिए जो है आप मिरर के आगे खड़े हैं, ठीक है। आपने ये वाला हाथ उठाया तो मिरर भी वाला आउट हो रहा है, लेकिन क्या है कि वो आपकी फोटो सामने, आप इधर खड़े हैं तो फोटो ऐसे बन रही है, उल्टी बन रही है ना फोटो, है ना। आप ये देखिए, मैंने ये हाथ उठाया, आपको ये हाथ दिखाई दे रहा है, ये भी एक तरह के मिरर का काम कर रहा है। तो ये वाला तो नहीं दे रहा ना, यही दे रहा है। अबे देखिए मेरी फोटो, मैं ऐसे हूँ, मेरे को मेरी फोटो ऐसे दिखाई दे रही है ना। मिरर में जैसे आप देखते हैं आपको आपकी फोटो दिखाई देती है सीधी, है ना। तो नहीं पीछे से दिखाई देगी, पीछे से नहीं दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। आप ये दिखा रहे, तो इसका मतलब कि थोड़ा लेटरल इन्वर्जन होता है। और क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी बिकम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इमेज, राइट हैंड साइड ऑफ बॉडी बिकम लेफ्ट साइड इन द इमेज, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये इसके आगे कोई खड़ा है, ये इसके आगे कोई खड़ा है, ये इसके बाल है, ये इधर मुंह है इसका, ये वाला हाथ ऊपर कर दिया अपना, ठीक है।
ऐसी इमेज ही बनेगी यहाँ की। ये वाला हाथ ही ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला हाथ ऊपर करा तो ये वाला ऊपर आएगा, बैक है इसकी। तो इधर वाला हाथ इसने ऊपर करा तो इधर वाला इसको दिखाई देगा मिरर में, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन या रिवर्स साइडवे। साइड बदल जाती है क्योंकि मिरर में साइड बदल जाती है। हम ऐसे खड़े तो ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा है हाथ, तो साइड हमारे बदल गई, हमें नहीं पता चलता साइड बदल गई। तो इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं और साइडवे रिवर्स भी कहते हैं, ठीक है। हम इससे देख सकते हैं, ये मिरर है, ये हमने लिखा इसके सामने, एक ये बोर्ड लग रहा है, ठीक है। ये बोर्ड है, इस पे लिखा है तो मिरर में ये उसका रिवर्स दिखाई देगा, तो आपको यहां से पता चल जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side of the image. The left side of the object appears to become the right side of the image. साइड बदल जाती है, राइट साइड ये ऑब्जेक्ट है, इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड इमेज ये बदल गई, ये लेफ्ट होगी और ये लेफ्ट से ये राइट होगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी साइड बदल जाएंगी प्लेन मिरर के अंदर। लेफ्ट साइड बिकम द राइट साइड इन द मिरर इमेज एंड द राइट साइड बिकम द लेफ्ट साइड इन द मिरर इमेज एंड द लेफ्ट साइड बिकम द राइट साइड इन द मिरर इमेज, ठीक है। इसे फिनोमेनन को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं इसको, ठीक है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस हो हॉस्पिटलों में, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो मिरर में कैसे अगली गाड़ी वाले को कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, तो उसे पता नहीं चलेगा एम्बुलेंस आ रही है। तो हम फिर ये लिखते हैं और इसका जो है मिरर के अंदर, ये मिरर है तो हमें एम्बुलेंस दिखाई देगा, इसका उल्टा लिखेंगे हम, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्जन ये होता क्यों है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट के कारण लेटरल इन्वर्जन होता है। फिनोमिनन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म लेटरली इमर्ज। ये कैसी है, लेटरली इनवर्स इमेज बनेगी, ठीक है। कैरेक्टर इमेज फॉर्म बाय द मिरर, इमेज जो होगी प्लेन मिरर में जो बनती है वो वर्चुअल होगी, ठीक है।
इमेज वर्चुअल, ठीक है, वो स्क्रीन पे हम नहीं देख सकते, ठीक है। इरेक्ट होगी, सेम साइज होगी, सेम डिस्टेंस टू द मिरर, जितनी डिस्टेंस पे हम रखेंगे उतनी उससे होगा। लेटरली इन्वर्स्ड होगी, ठीक है, हो गया। मैंने सारा बता दिया आपको क्या कैसी कैसी इमेज बनेगी। प्लेन मिरर का यूज क्या होता है? प्लेन मिरर का आपने यूज देखा होगा कि घरों में भी होता है, अपने आप को देखने के लिए, सैलून्स वगैरह में होता है, और आपका जो है ज्वेलरी वगैरह की शॉप में भी हो सकता है, ठीक है। जो सड़क पे ब्लाइंड टर्न्स है उस पे, क्योंकि वो व्हीकल उधर से दिखाई दे जाए, है ना। कई रोड ऐसी होती है जहाँ पे बहुत गहरे टर्न्स होते हैं, वहाँ सामने प्लेन मिरर लगाते पता चल जाता है उधर से कुछ आ रहा है, ठीक है। आपका जो है एक पेरिस्कोप होता है, ये 45 डिग्री पे इसमें ये लगा हुआ मिरर, फिर यहाँ फील्ड लगा हुआ 45 डिग्री पे मिरर। तो यहाँ बैठा आदमी देख लेता है इसमें, पेरिस्कोप कहते हैं, सबमराइन जो होते हैं उसमें लगा रहता है ना, और आर्मी वगैरह के पास होता है, जो आप तो दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन वो हिडन आपको नहीं वो देख सकता, तो बैठे बैठे देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक रे है वो मिरर से ये मिरर है, एक रेज आई वो मिरर से 35 डिग्री पे आई। ए रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। अगर रेंज आई 35 पे तो 35 पे चली जाएगी, ठीक है। हमने इसके बीच में ये परपेंडिकुलर खींच दिया, अब ये 90 है पूरा 90, तो ये कितना होगा 55, ठीक है। और ये कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 55 डिग्री और ये भी फिर 55 डिग्री होगा, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं।
अब ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मिरर से फोर मीटर पे है, तो ये भी 4 मीटर पे बनेगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ बनेगी, ठीक है, इमेज। अब ये कह रहा है कि ठीक है, तो हो गया, आपके समझ में आ गया, वो 1 मीटर और इधर आ गया। अब ये कह रहा है इसकी इमेज से डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस इसकी इमेज से कह रहा है, मिरर से नहीं कह रहा है। तो 3 + 3 = 6 मीटर। ठीक है, अब ये कार है और कार जो बैक हो रही है, कार बैक हो रही है 2 मीटर/सेकंड के हिसाब से। पीछे एक ट्रक खड़ा है, तो मिरर में देख रहा है ड्राइवर, तो उसे ट्रक आता हुआ कैसे दिखाई देगा, ये कह रहा है। इमेज, ट्रक की इमेज कैसे दिखाई देगी? 2 मीटर से वो जा रहा है और सेम इसी स्पीड से इधर जा रहा है, सेम स्पीड से इमेज ये जो है इमेज उसकी दिखाई देगी, ये भी 2 मीटर/सेकंड। तो उसको ट्रक वाले को कैसे दिखाई देगा, ये 4 मीटर/सेकंड। ठीक है, 2 मीटर से वो आ जा रहा है, 2 मीटर से इमेज उसकी तरफ आ रही है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट्स हैपन व्हेन ए रे ऑफ लाइट नॉर्मली ऑन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, परपेंडिकुलर आई रेज तो परपेंडिकुलरली लौट जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पे आई, तो रिफ्लेक्टेड को पूछ रहा, तो ये और ये एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री होगा। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑफ प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री मिरर सरफेस। ठीक है, अब ये मिरर सरफेस की बात चल रही है, यहाँ से 40 आया, 40 चला गया। ठीक है, ये कितना होगा 50, तो इंसिडेंट का 50 होगा, फिर 50 होगा। अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट आ रही है, सीधी आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0, रिफ्लेक्शन भी 0। टाइप ऑफ इमेज फॉर्म, प्लेन मिरर से कैसी वो बनती है, वर्चुअल, और सिनेमाघर में कैसी होती है, रियल। हमें मिरर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज सेम साइज की चाहिए, तो प्लेन मिरर में वो बनती है, बाकी लेंस वगैरह में नहीं बनेगी, है ना, उनके वगैरह मिरर उनमें नहीं बनेगी। ठीक है, नेम ऑफ द फिनोमेनन व्हेन राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाए, लेफ्ट साइड, तो उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो इमेज कितनी बनेगी, 10 मीटर पे बनेगी। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में पेंसिल काट शैडो, पेंसिल काट शैडो बनती है, तो इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। अब ये इमेज बनेगी, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो पेंसिल काट शैडो बन जाएगी, है ना, मुड़ जाएगी इमेज, तो उससे पता चल जाएगा हमें।
लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन आर, लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ए वाल रिफ्लेक्टेड लाइट एंड मिरर आल्सो रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन डिफरेंट इन द वे रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज होता है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी 30 है, तो 30 90 में से 30 घटा दो 60 आया, और इंसिडेंट एंगल भी 60 हुआ, और आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी 120 हो गया सीधा। A ray of light incident on the plane mirror making the angle 90 degree to the mirror। तो भाई 90 डिग्री पे आ रही है तो परपेंडिकुलर पड़ रही है तो सीधी चली जाएगी, एंगल 0 होगा, सब इंसिडेंट एंगल भी 0 और वो भी। इमेज प्लेन मिरर में कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म इन प्लेन में, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर and same size the object and same the distance, same size and same distance, understand? अगर ये वॉच है और ये मिरर में हम देख रहे हैं, ये दिखा रही है, तो ये क्या टाइम होगा? इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है, तो ये 9:25 दिखा रही है, 5 पे है तो ठीक है। हम ये इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा दिमाग हल्का सा लगाना, बहुत आसान चैप्टर है, और इसी तरह से फिजिक्स बहुत ईजी है, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, ठीक है। मेरे साथ आप ऐसे ही आगे कॉन्टैक्ट में रहना, मैं आपको एक से एक ट्रिक बताता रहूँगा जिससे सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और फॉलो करना है।